दोस्तों, जिस लड़की की इज्जत लूटी गई थी वही लड़की कलेक्टर बनकर उसके घर पहुंची। फिर जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जो आपके दिल को झकझोर देगी। यह सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस बेटी की कहानी है जो समाज की गंदी सोच और अपराधियों की हैवानियत का शिकार होती है। लेकिन इस कहानी की खासियत यह है कि यह कोई दुखद अंत नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा है। जिस लड़की की इज्जत लूटी गई थी वही लड़की कलेक्टर बनकर लौटती है और अपने अपराधी से इस तरह बदला लेती है कि पूरा गांव सन्न रह जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं वहीं से कमेंट में अपना नाम और पता जरूर लिखो। तो अब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीमा यादव एक होनहार लड़की थी जो अपने छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी दुनिया सपनों से भरी थी। उसकी चाहत थी कि वह पढ़ लिख कर बने और अपने गांव की स्थिति सुधार सके। पढ़ाई में तेज, संस्कारी और मेहनती सीमा की जिंदगी अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द घूम करते थे और उसकी पढ़ाई को लेकर हमेशा सजग रहते थे। लेकिन समाज हमेशा लड़कियों की सफलता को एक खतरे की तरह देखता है। गांव के ही सरपंच का बेटा करण सिंह, जो अपनी दबंगई और अयाशी के लिए कुख्यात था, उसकी नजरें सीमा पर काफी समय से थी। वह अक्सर उसे घूरता, उस पर भद्दे कमेंट करता, लेकिन सीमा ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि अगर वह ध्यान नहीं देगी तो करण अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन सीमा अपनी कोचिंग से लौट रही थी। शाम का वक्त था। चारों ओर सन्नाटा था। सड़कें सुनसान थी और केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक करण और उसके 3 दोस्त एक गाड़ी से उतरे और सीमा का रास्ता रोक लिया। इतना घमंड अच्छा नहीं बेटा, आज तेरा घमंड तोड़ेंगे, करण ने हंसते हुए कहा। सीमा को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक यह क्या हो रहा है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन करण ने झट से उसका मुंह दबा दिया। वह उसे जबरन उठाकर गाड़ी में डालने लगे। सीमा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली 4 दरिंदों के सामने लाचार थी। उन लोगों ने उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ घिनौना अपराध किया। उसकी चीखें वहां के पेड़ों और पत्थरों तक ही सीमित रह गई। जब उनका वहशी खत्म हुआ तो उन्होंने उसे अधम हालत में वहीं फेंक दिया और वहां से भाग गई। सीमा बेहोश पड़ी रही। उसके शरीर पर घाव थे, आत्मा छलनी हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह था कि जिन लोगों पर वह भरोसा करती थी वे सब अब उससे मुंह फेरने वाले थे। सुबह जब गांव वालों को सीमा इस हालात में मिली तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लोगों ने करण और उसके दोस्तों को दोष देने के बजाय सीमा को ही गलत ठहराना शुरू कर दिया। किसी ने कहा जरूर लड़की की ही गलती होगी, तभी ऐसा हुआ। तो किसी ने कहा ऐसे मामलों में चुप रहना ही बेहतर होता है। सीमा के माता पिता समाज के डर से चुप थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन सीमा ने ठान लिया था वह इस अन्याय को यूं ही नहीं सहने देगी। यह घटना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, लेकिन वह इसे अपनी ताकत बनाने वाली थी। सीमा जब होश में आई तो उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी आत्मा छलनी हो चुकी थी। उसे समझ जो हुआ उसके लिए वह खुद दोषी क्यों ठहराई जा रही थी। गांव के बड़े बुजुर्ग जो कभी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे अब उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इज्जतदार लड़कियां रात को घर से बाहर नहीं निकलती। किसी ने कहा अब इस लड़की की शादी कौन करेगा। दूसरे ने जोड़ा उसकी मां बस सर झुकाए रो रही थी और उसके पिता चुप थे, जैसे उनकी आवाज कहीं गुम हो गई हो। लेकिन सीमा ने तय कर लिया था कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अपने माता पिता से कहा अगर आज मैं चुप रही तो कल यह दरिंदे किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेंगे। मैं इंसाफ चाहती हूं। उसकी मां ने डरते हुए कहा बेटा, हम गरीब लोग हैं, उनके पास ताकत है, पैसा है, हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सीमा ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। अगले दिन सीमा पुलिस स्टेशन पहुंची। वह कांपते हाथों से रिपोर्ट लिखवाने लगी, लेकिन वहां भी उसे इंसाफ नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने उसकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। बेटा, यह मामला बड़े लोगों से जुड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओ और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। सीमा ने गुस्से से कहा अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तब भी आप यही कहते। लेकिन वहां मौजूद हर कोई चुप था। करण और उसके दोस्तों को जब पता चला कि सीमा पुलिस के पास गई थी तो उन्होंने उसे और उसके परिवार को धमकियां देनी शुरू कर दी। अगर ज्यादा उछली तो तेरा और तेरे घर वालों का अंजाम भी बुरा होगा। सीमा को एहसास हो गया था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वालों ने भी उससे दूरी बना ली। अब यह लड़की अपशकुनी हो गई है, इससे दूर रहो। औरतें फुसफुसाना को एहसास हो गया था कि अगर उसे इंसाफ चाहिए तो उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया
उसने शहर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखने की ठानी, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए लड़ रही थी जो ऐसी घटनाओं के बाद चुप रहने को मजबूर कर दी जाती हैं। यही वह माँ वालों किया जब एक टूटी हुई लड़की एक जिद्दी योद्धा बनने जा रही थी। गांव वालों की बातों, समाज के तानों और अपने ही अपनों के डर ने सीमा को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अब कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसका फैसला अटल था। अब वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी और इस दुनिया को दिखाएगी कि अन्याय सहना भी एक अपराध है। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबा, मैं हार नहीं मानूंगी जब तक मैं खुद को इतना मजबूत नहीं बना लेती कि अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकूं। तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। सीमा गांव छोड़कर शहर चली गई। वहां उसके एक रिश्तेदार ने उसे सहारा दिया, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। शहर में रहने के लिए पैसे चाहिए थे, पढ़ाई के लिए साधन चाहिए थे और सबसे बढ़कर मानसिक हौसला चाहिए था। सीमा ने दिन में पढ़ाई की और रात में एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। उसने खुद से वादा किया कि अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, यूपीएससी क्लियर करके कलेक्टर बनना। वह दिन रात मेहनत करने लगी। जब दोस्त मौज मस्ती कर रहे होते तब वह अपने कमरे में बैठकर किताबों में डूबी रहती। जब बाकी लड़कियां पार्लर और शॉपिंग में व्यस्त होती तब सीमा लाइब्रेरी में बैठी अपनी तकदीर लिख रही थी। उसके अंदर आग थी, बदले की आग। इंसाफ किया। एक बार जब वह कोचिंग जा रही थी तो रास्ते में कुछ लड़कों ने फिर से भद्दे कमेंट किए। अरे देखो, देह वही लड़की नहीं है जिसके साथ इससे पहले कि वे अपनी गंदी बात पूरी करते। सीमा उनके पास गई और गुस्से से बोली, अगर एक शब्द और बोला तो तुम्हारी जगह जेल में होगी। पहली बार सीमा को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। वह अब डरने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि वह अपने डर का सामना करने के लिए तैयार थी। आखिरकार सालों की मेहनत के बाद वह दिन आ गया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। सीमा यादव ने पूरे देश में टॉप किया था। अब वह सिर्फ सीमा नहीं बल्कि आईएएस सीमा यादव बन चुकी थी। जब उसने अपने माता पिता को यह खबर दी तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, तूने नाम रोशन कर दिया, उसके पिता ने कहा। लेकिन सीमा जानती थी कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। जब उसकी पोस्टिंग इस जिले में हुई जहां करण और उसके साथी रहते थे तो पूरा गांव सन्न रह गया। जिस लड़की को उन्होंने कमजोर समझा था वही अब जिले की सबसे ताकतवर अफसर थी। गांव में खलबली मच गई। अब क्या होगा? लोग फुसफुसाना लगे, लेकिन सीमा को पता था कि उसे क्या करना है। अब वह अपने अपराधी के घर पहुंचने वाली थी, लेकिन इस बार पीड़िता नहीं बल्कि कानून की सबसे बड़ी ताकत बनकर। सीमा यादव अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह जिले की कलेक्टर थी। उसके नाम की गूंज पूरे इलाके में थी। जिसने भी सुना कि जिस लड़की की इज्जत लूटी गई थी वही अब इस जिले की सबसे बड़े अफसर बन गई है। हर कोई हैरान था। वे अब डरने लगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ करण सिंह और उसके साथियों के दिल में था, जिसे उन्होंने कुचलने की कोशिश की थी। वही अब उनका हिसाब लेने आ रही थी। सीमा को जब अपनी पहली निरीक्षण यात्रा के दौरान अपने ही गांव जाने का आदेश मिला तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसके दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक मकसद था, इंसाफ। जब वह अपने काफिले के साथ गांव पहुंची तो पूरा गांव जमा हो गया। लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी से उतरी सीमा, सफेद साड़ी पहने, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर सख्ती लिए जैसे कोई देवी अवतार में आ गई हो। जिन लोगों ने कभी उसे तानों से दबाया था वे अब उसे हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी। करण सिंह, करण जो कभी गांव का सबसे बड़ा गुंडा था, अब दरवाजे के पीछे छिपा बैठा था। कलेक्टर साहिबा आई हैं, तुम्हें बुला रही हैं। जैसे ही यह खबर उसे मिली उसके पसीने छूट गए। उसे अब समझ आ गया था कि जिस लड़की को उसने कभी बेबस समझा था वही अब उसके भविष्य का फैसला करेगी। सीमा ने अपने अफसरों को आदेश दिया, करण सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस तुरंत उसके घर में घुसी, लेकिन करण भागने की फिराक में था। वह अपने पुराने गुंडों के साथ मिलकर गांव छोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सीमा अब वह लड़की नहीं थी जो अन्याय सहती, वह अब खुद कानून थी। उसने पहले ही जिले के हर कोने में नाकाबंदी करवा दी थी। करण सिंह भागने की कोशिश में था कि अचानक पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब उसे हथकड़ी पहनाई गई तो वह रो पड़ा, कलेक्टर साहिबा मुझ पर रहम करिए, मैं आपकी माफी मांगता हूं। लेकिन सीमा के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, जिस दिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी उस दिन तुमने अपनी सजा खुद ले ली थी। अब कानून अपना काम करेगा। पूरा गांव देख रहा था। जिस लड़की को समाज ने कमजोर समझा था वह आज अपने अपराधी को सजा दिलाने के लिए खुद आगे खड़ी थी। यह सिर्फ सीमा की जीत नहीं थी, यह उन सभी लड़कियों के लिए एक संदेश था। अगर अन्याय सहोगे तो लोग तुम्हें कुचल देंगे, लेकिन अगर तुम लड़ोगा तो दुनिया तुम्हारे सामने सर झुका देगी। करण सिंह को गिरफ्तार होते
देख, पूरा गांव सन्न था। जिस इंसान का नाम लेते हुए भी लोग डरते थे, वह आज हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। लोग फुसफुसाना हमारी नई कलेक्टर निकली, लेकिन सीमा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। करण को थाने ले जाया गया, लेकिन सीमा जानती थी कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक शुरुआत थी। करण सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन असली अपराधी वह समाज है जो बेटियों को कमजोर समझता है। उसने ठान लिया कि अब वह न केवल अपने अपराधियों को सजा दिलाएगी, बल्कि उन सभी दरिंदों के खिलाफ एक सख्त मिसाल कायम करेगी जो लड़कियों को अपनी जागीर समझते हैं। अगले ही दिन सीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरे के सामने खड़ी होकर उसने कहा, 5 साल पहले मेरे साथ जो हुआ वह किसी भी लड़की के साथ हो सकता था, लेकिन मैं चुप नहीं रही। मैंने लड़ने का फैसला किया और आज मैं हर उस लड़की को बताना चाहती हूं, मत डरना। अगर तुम चुप रहे तो अपराधी और ताकतवर बनेंगे, लेकिन अगर तुम आवाज उठाओगी तो पूरा सिस्टम तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद सीमा ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई करवाने की अर्जी डाली। उसके प्रभाव और सख्ती के चलते केस की सुनवाई तेजी से हुई। कोर्ट में जब सीमा ने अपनी आप बीती सुनाई तो जज भी दंग रह गए। उसने सभी सबूत पेश, डॉक्टर की रिपोर्ट, गवाहों के बयान, और आखिरकार 5 महीने की सुनवाई के बाद करण सिंह और उसके तीनों साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब कोर्ट का फैसला आया तो सीमा के माता पिता की आंखों में आंसू थे। उनकी बेटी ने न केवल खुद को इंसाफ दिलाया, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दिया कि बेटियां कमजोर नहीं होती, बस उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन सीमा का मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई नए कानून लागू करवाए। हर गांव में महिला सुरक्षा समिति बनाई गई, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, और सबसे बड़ी बात, लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलाने का अभियान शुरू हुआ। आज जब लोग सीमा यादव का नाम लेते हैं तो गर्व से लेते हैं। वह सिर्फ एक कलेक्टर नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों की प्रेरणा बन रही। जिस समाज ने उसे कभी कोसा था, वही अब उसे बेटियों की रक्षक कहकर सम्मान दे रहा था। अगर अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। आईएएस सीमा यादव करण सिंह और उसके साथियों को मिली उम्र कैद की सजा सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह उन सभी दरिंदों के लिए चेतावनी थी जो सोचते थे कि लड़कियों को दबाया जा सकता है, उनकी आवाज को कुचला जा सकता है। लेकिन सीमा के लिए यह लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत बदला नहीं थी, यह पूरे समाज की सोच बदलने का मिशन था। जब अदालत ने फैसला सुनाया गया तो पूरे जिले में सीमा यादव की बहादुरी की चर्चा होने लगी। मीडिया ने उसे भारत की शेरनी का नाम दिया, लेकिन सीमा जानती थी कि सिर्फ एक केस जीतने से समाज नहीं बदलेगा। जब तक लड़कियों को खुद अपनी सुरक्षा करने की ताकत नहीं मिलेगी, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। महिला सशक्तिकरण की नई शुरुआत फैसले के बाद सीमा ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने जिले में बेटी सुरक्षा मिशन शुरू किया, जिसके तहत हर स्कूल में आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। हर गांव में महिला हेल्पलाइन सेंटर खोला गया, जहां लड़कियां अपनी समस्याओं की रिपोर्ट कर सकती थी। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी स्कीमों का लाभ दिलाने का अभियान शुरू किया गया। सीमा खुद हर गांव जाती, लोगों से मिलती, लड़कियों को समझाती कि वे खुद को कमजोर ना समझे। वह अपने संघर्ष की कहानी सुनाकर बताती कि अगर मैं कलेक्टर बन सकती हूं तो तुम भी कुछ भी कर सकती हो। उसकी बातें सुनकर हजारों लड़कियों में नई रोशनी जागने लगी। करण सिंह का परिवार जब अहंकार मिट्टी में मिल गया। करण सिंह के पिता, जो कभी गांव के सबसे बड़े सरपंच थे, आज अपना चेहरा छुपाकर घूम रहे थे। गांव में कोई भी उनके घर नहीं जाता था। जिसने अपनी बेटी समाज लड़की पर जुर्म किया, उसका यही अंजाम होना चाहिए। लोग कहते, एक दिन करण की मां कलेक्टर और फिर आई बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वह रोते हुए सीमा के पैरों में गिर गई, लेकिन सीमा का जवाब साफ था, माफ तो मैं कर दूं, लेकिन क्या मैं अपने जैसी हजारों लड़कियों को भूल जाऊं जो ऐसी घटनाओं का शिकार होती हैं। सीमा की सफलता जब समाज ने स्वीकार किया, बदलाव कुछ साल बाद सीमा के जिले की पहचान बदल चुकी थी। अब यह वही जगह थी जहां लड़कियां स्कूल जाने से डरती थी, लेकिन अब यहां हर लड़की पढ़ने और आगे बढ़ने की हिम्मत रखती थी। सीमा की इस क्रांति को देखते हुए सरकार ने उसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। आज सीमा यादव सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी बताती थी कि अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो डरने के बजाय इतनी ताकतवर बनो कि दुनिया तुम्हारे आगे झुके। करण सिंह और उसके गुंडों को मिली उम्र कैद की सजा के बाद पूरे जिले में हलचल मच गई थी। यह सिर्फ एक अपराधी की हार नहीं थी, बल्कि उस पुरानी सोच की हार थी जो औरतें को कमजोर समझती थी। लेकिन सीमा जानती थी कि केस जीतने से समाज नहीं बदल सकता। जब
तक हर लड़की को यह एहसास नहीं होगा कि वह अपनी सुरक्षा कर सकती है, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। सीमा ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वह सिर्फ कलेक्टर बनकर नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी बनकर काम करेगी। उसने पूरे जिले में एक नई योजना शुरू की, शक्ति मिशन, जिसमें हर गांव की लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाने लगी। गांव गांव में जागरूकता अभियान। सीमा खुद हर गांव जाती, लड़कियों से मिलती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। डर को अपने अंदर मत पालो, बल्कि इतना मजबूत बनो कि कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे। उसकी बातें सुनकर गांव की लड़कियों में आत्मविश्वास जगने लगा। सीमा ने हर स्कूल में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी। अब लड़कियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी सुरक्षा करना भी सिखाया जा रहा था। जब अपराधियों के होश उड़ गए, इस अभियान का असर बहुत जल्द दिखने लगा। जिले में छेड़छाड़ और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी कमी आ गई। अब लड़कियां डरने के बजाय अपराधियों का सामना करने लगी। एक दिन जब एक लड़की से एक बदमाश ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो उसने वही सिखाई गई तकनीक का इस्तेमाल करके गुंडे को धराशायी कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन जब पता चला कि लड़की ने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया था, तो पूरा गांव उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगा। जब सीमा की आवाज पूरे देश तक पहुंची, सीमा का अभियान इतना सफल हुआ कि उसकी खबरें राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगी। देश भर में उसकी तारीफ होने लगी। सीमा यादव सिर्फ एक कलेक्टर नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत करने वाली महिला बन गई है। बड़े अखबारों ने उसके संघर्ष और बदलाव की कहानी को प्रमुखता से छापा। सीमा को दिल्ली में बुलाया गया, जहां उसे नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। मंच पर खड़ी सीमा ने सिर्फ एक ही बात कही, अगर एक लड़की अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव ला सकती है। मैं चाहती हूं कि हर लड़की निडर होकर जिए और कभी किसी अन्याय को सहन ना करें। इस भाषण के बाद देश भर की लाखों लड़कियों को प्रेरणा मिली। अब यह सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक महिला सशक्तिकरण आंदोलन बन चुका था। सीमा यादव का शक्ति मिशन अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। जिस जिले में कभी लड़कियों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था, वहां अब वे खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। जिले की हर गली, हर स्कूल, हर पंचायत में अब महिला सशक्तिकरण की नई लहर दौड़ रही थी। लेकिन सीमा को पता था कि समाज सिर्फ कानून और जागरूकता से नहीं बदलता, सोच बदलनी जरूरी होती है। और इसके लिए उसने एक और बड़े कदम उठाया, लड़कियों की शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने का अभियान। जब हर लड़की को मिला पढ़ने और आगे बढ़ाने का अधिकार, सीमा ने हर गांव में जाकर एक संदेश दिया, अगर एक लड़की शिक्षित होगी, आत्मनिर्भर होगी, तो कोई उसे कमजोर नहीं समझेगा। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उसने कई नई योजनाएं लागू की। हर स्कूल में लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की गई। जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ चुकी थी, उनके लिए पुनर्वास योजना शुरू की गई। हर लड़की को सरकारी स्कीम का फायदा दिलाने के लिए विशेष हेल्पलाइन चलाई गई। इसका असर जल्द ही दिखने लगा। अब गांवों में लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका नहीं कर रही थी, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर और टीचर बनने के सपने देख रही थी। जब गांव के पुरुषों की सोच बदली, लेकिन समाज की असली ताकत सिर्फ महिलाएं नहीं होती, बल्कि पुरुष भी होते हैं। अगर पुरुषों की सोच नहीं बदली, तो बदलाव अधूरा रहेगा। सीमा ने गांव के पुरुषों से सीधा संवाद किया। उसने कहा, अगर आप सच में मर्द हैं, तो महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। गांव के बुजुर्ग जो पहले सोचते थे कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, अब खुद अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। पहले हम सोचते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि अगर हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी, तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब करण सिंह की बहन बनी शिक्षक, करण सिंह, जिसने सीमा के साथ अपराध किया था, उसकी छोटी बहन पूजा भी इस अभियान से प्रेरित हो गई। मुझे गर्व है कि मेरी बहन अब सिर्फ करण सिंह की बहन नहीं, बल्कि गांव की पहली महिला टीचर है। पूजा के पिता ने कहा, यह वह परिवार था जिसने कभी लड़कियों को कमजोर समझा था, लेकिन अब वही लड़कियों को आगे बढ़ाने का संदेश दे रहा था। सीमा का सपना जब हर लड़की खुद अपनी रक्षक बन गई, जिले की हर लड़की सीमा यादव को अपनी प्रेरणा मानती थी। एक दिन जब सीमा किसी गांव के स्कूल में गई, तो एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैडम, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह कलेक्टर बनूंगी। सीमा की आंखें नम हो गई, क्योंकि यह उसकी असली जीत थी। मैं नहीं चाहती कि किसी और लड़की को मेरी तरह संघर्ष करना पड़े। मैं चाहती हूं कि हर लड़की इतनी मजबूत बने कि कोई भी उसे कमजोर समझने की गलती ना करे। सीमा यादव अब यह सिर्फ एक कलेक्टर की कहानी नहीं थी, यह भारत की हर बेटी के लिए एक नई क्रांति थी।
सीमा यादव का शक्ति मिशन अब सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी क्रांति बन गई थी जिसने लाखों लड़कियों की जिंदगी बदल दी। जिस समाज में कभी लड़कियों को कमजोर समझा जाता था, वही समाज अब उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत मानने लगा। लेकिन सीमा जानती थी कि असली बदलाव तब आएगा जब हर घर में लड़कियों को समान अधिकार मिलेगा। उसने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करवाना। जब हर घर में बेटियों को सम्मान मिलने लगा, सीमा ने गांव-गांव जाकर एक ही बात कही, अगर आपको अपनी बेटी से प्यार है तो उसे केवल शादी के लिए मत पालिए, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाइए। इसका असर जल्द ही दिखने लगा। जहां पहले लोग बेटियों के जन्म को बोझ समझते थे, अब वही लोग बेटियों की शिक्षा और करियर को प्राथमिकता देने लगे। हर पंचायत में लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग फंड बनाया गया। हर गांव में महिला सशक्तिकरण केंद्र खोले गए, जहां लड़कियों को सरकारी नौकरियों की तैयारी कराई जाने लगी। गांव की औरतों के लिए स्वरोजगार योजना लागू की गई, जिससे वे खुद आत्मनिर्भर बन सके। अब गांवों में सिर्फ पुरुष कमाने वाले नहीं थे, बल्कि महिलाएं भी खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। जब अपराधियों के हौसले टूट गए, सीमा का सबसे बड़ा लक्ष्य था महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को पूरी तरह खत्म करना। इसके लिए उसने महिला सुरक्षा टास्क फोर्स बनाई, जिसमें हर गांव की कुछ लड़कियों और महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। अब अगर कोई छेड़खानी या महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की कोशिश करता, तो गांव की महिलाएं खुद ही ऐसे अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती। इसका नतीजा यह हुआ कि जिले में महिला अपराधों की दर 80% गिर गई। अब लोग खुलकर कहते, यह वही जिला है जहां कभी महिलाएं डरती थी, लेकिन अब अपराधी डरते हैं। करण सिंह का परिवार जब न्याय की ताकत समझ आई, करण सिंह को जेल में 5 साल हो चुके थे, वह अब भी पछतावे की आग में जल रहा था। उसकी मां एक दिन एक दिन सीमा यादव के पास आई और कहा, बेटी, मैंने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन मैं चाहती हूं कि बाकी लड़कियों की मां सुरक्षित रहे। सीमा ने उसकी ओर देखा और कहा, बदलाव तभी आएगा जब लोग गलत और सही में फर्क समझेंगे। अगर आपने अपने बेटे को सही संस्कार दिए होते तो आज आपको यह दिन नहीं देखना पड़ता। करण की मां ने सिर झुका दिया। अब वह भी शक्ति मिशन की सदस्य बन चुकी थी, ताकि और कोई मां अपने बेटे को दरिंदा न बनाए। सीमा की सोच जब हर लड़की खुद अपनी ताकत बन गई, अब सीमा का सपना पूरा हो रहा था। जहां पहले लड़कियां डरी रहती थी, अब वही आत्मनिर्भर बन रही थी। एक दिन जब वह एक स्कूल में गई तो एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, मैडम, क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूं? सीमा मुस्कुराई और बोली, तुम मुझसे भी बड़ी चीज बन सकती हो अगर तुम्हें आत्मविश्वास है। सीमा यादव का संघर्ष, उसकी हिम्मत और उसका शक्ति मिशन अब किसी जिले या राज्य तक सीमित नहीं था। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था, जिसने लाखों लड़कियों की सोच और समाज की मानसिकता बदल दी थी। आज हर घर में लड़कियों को वह अधिकार मिल रहा था जिसकी वे हकदार थी। अब कोई लड़की कमजोर नहीं समझी जाती, बल्कि हर लड़की को उसके सपनों को पूरा करने का हक दिया जा रहा था। सीमा का सपना जब हर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो गई, सीमा ने अपना मिशन पूरा कर लिया था। अब हर गांव में स्कूल थे, हर पंचायत में लड़कियों की सुरक्षा के लिए टीम थी, हर घर में बेटियों को बराबरी का दर्जा मिल रहा था। एक दिन जब सीमा एक सरकारी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची तो पूरा हॉल तालियों की गूंज भर उठा। मंच पर खड़े होकर उसने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे गर्व है कि मैं एक महिला हूं, लेकिन मेरा असली गर्व तब होगा जब भारत की हर लड़की को गर्व महसूस हो कि वह एक महिला है। करण सिंह जब अपराधी को पछतावा हुआ। इस बीच जेल में बंद करण सिंह को जब सीमा के इस आंदोलन की खबर मिली तो उसने अपने अपराध पर और ज्यादा पछतावा किया। एक दिन जेल के अफसरों ने देखा कि करण रोज अखबार पढ़ता और महिला के सशक्तिकरण के बारे में लिखता। उसने जेल से एक पत्र लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा पाप किया वह सीमा यादव के साथ किया था, लेकिन मैं अब पूरी जिंदगी उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। अगर कभी मौका मिले तो मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना चाहता हूं। जब यह पत्र सीमा के पास पहुंचा तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया, अगर सच में तुम्हें पछतावा है तो बाकी कैदियों को सिखाओ कि वे कभी किसी महिला के खिलाफ अपराध करने की सोच भी नहीं। सीमा की विरासत जब उसने लाखों जिंदगियां बदली। कुछ सालों बाद सीमा को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब वह सिर्फ एक कलेक्टर नहीं थी, बल्कि एक इतिहास बन चुकी थी जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। एक दिन जब वह अपनी मां के पास बैठी तो उसकी मां ने उसका सिर सहला हुए कहा, बेटा, मैं अब चैन से मर सकती हूं क्योंकि मेरी बेटी ने दुनिया बदल दी। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। अंतिम संदेश हर लड़की के लिए, अगर कभी किसी लड़की को लगे कि दुनिया उसके खिलाफ है
तो वह सीमा यादव की कहानी याद करें, क्योंकि अगर एक लड़की ठान ले तो वह पूरी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ सीमा यादव की कहानी नहीं थी, ये हर उस लड़की की कहानी है जो समाज के डर और बंदिशों से लड़कर अपने हक के लिए खड़ी होती है। आज सीमा ने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि पूरे समाज की सोच बदल दी। उसने साबित कर दिया कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस सही मौके और हिम्मत की जरूरत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसी बहादुर बेटियां हर घर में जन्म ले? अगर आप चाहते हैं कि हर लड़की सुरक्षित और आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप कहां से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, दुबई, लंदन या अमेरिका? कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए, एक लड़की सिर्फ घर की इज्जत नहीं, बल्कि पूरे समाज की ताकत होती है। हर लड़की को उसका हक दो, तभी देश आगे बढ़ेगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हर लड़की का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।